हेलो दोस्तों, रामा स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, विश्व यकृत दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 अप्रैल, बी 17 अप्रैल, सी 18 अप्रैल, डी 19 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर है डी 19 अप्रैल। 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। बात करें यकृत यानी वर्ल्ड लीवर डे का, क्या है ये? लीवर डे कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को मनाया जाता है। बात करें इसकी शुरुआत कब की गई, तो इसकी शुरुआत 2017 से की गई। और बात करें ये जो यकृत है यानी लीवर, ये शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सही है, शरीर की सारी क्रियाओं के लिए ये जिम्मेदार होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लॉकडाउन के कारण कृषि प्रभावित ना हो, ऑल इंडिया एग्री ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर, बी प्रहलाद सिंह पटेल, सी नरेंद्र मोदी या डी अमित शाह। तो इसका राइट आंसर है ए नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जो है हमारे कृषि और विकास कल्याण मंत्री हैं, यानी कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर हैं। तो इन्होंने लॉकडाउन के चलते ऑल इंडिया एग्री ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर की शुरुआत की है। यानी बात करें एग्री ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर क्या काम करेगा, तो ये जितने भी किसान हैं उनके लिए योजना, यानी जो बीमा है, प्रधानमंत्री बीमा योजना है उसको, और जो अभी इस समय नुकसान हो रहा है किसानों का, फसलें बर्बाद हो रही हैं यानी मंडी तक नहीं पहुंच पा रही हैं, लागत नहीं मिल पा रही है, तो उसको सबको कवर किया जाएगा इसके द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ए नरेंद्र सिंह तोमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में टीवीएस मोटर सिंगापुर पीएलटी ने ब्रिटेन की किस स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड को अधिग्रहण किया है? यानी इसका कहने का मतलब ये है कि टीवीएस कंपनी ने किस ब्रिटेन की कंपनी को खरीद लिया है। तो ऑप्शन है रॉयल एनफील्ड, बी नॉर्टन, सी बॉक्सर या डी 7R स्पोर्ट्स। तो इसका राइट आंसर है बी नॉर्टन। नॉर्टन एक स्पोर्ट मोटरसाइकिल ब्रांड कंपनी है, यानी स्पोर्ट मोटरसाइकिल ब्रांड है। कहाँ का है? ब्रिटेन का है। तो ये टीवीएस मोटरसाइकिल सिंगापुर पीएलटी ने, यानी पीवीएलटी का मतलब है प्राइवेट लिमिटेड, ने इसे खरीदा है यानी अधिग्रहण किया है। तो ये नॉर्टन जो है ब्रिटेन की कंपनी है, ये भी ध्यान रखने। कहाँ की कंपनी है? ब्रिटेन की है। और ये कितने साल पुरानी है? 122 साल पुरानी कंपनी है। 122 साल पुरानी कंपनी है, जिसे किसने खरीदा है? टीवीएस ने खरीद लिया है। बात करें इसमें थोड़ी और इसके ऊपर चर्चा दी गई है, इसमें देखेंगे टीवीएस की स्थापना 1978 में की गई थी और इसके संस्थापक टीवी सुंदरम हैं और मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय डाक कर्मचारियों को कोविड-19 महामारी के संकट में पड़ जाने पर कितने लाख रुपए का मुआवजा की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन ए 15 लाख रुपए, बी 10 लाख रुपए, सी 12 लाख रुपए या डी 11 लाख रुपए। तो इसका राइट आंसर है वी 10 लाख रुपए, यानी 10 लाख रुपए दिए जाएंगे मुआवजा में। अगर कोविड-19 महामारी के चलते अगर कोई संकट आ जाता है भारतीय डाक के कर्मचारियों पर, तो उन्हें मुआवजा दिया जाएगा कितने का? 10 लाख रुपए का। बात करें भारतीय डाक की, तो भारतीय डाक जो है इसकी शुरुआत भारत में 1854 में की गई थी। कब की गई थी? 1854 में की गई थी भारतीय डाक सेवा की। पत्र व्यवहार कब शुरू किया गया था? 1854 में शुरू किया गया था। बात करें भारतीय स्पीड पोस्ट, यानी भारतीय डाक जो स्पीड पोस्ट शुरू की गई है, वो कब की गई थी स्पीड पोस्ट? तो स्पीड पोस्ट शुरू की थी 1984 में। कब की गई थी? 1984 में स्पीड पोस्ट की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोविड-19 की 12वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर, बी हर्षवर्धन सिंह, सी नरेंद्र मोदी या डी अमित शाह। तो इसका राइट आंसर है बी हर्षवर्धन सिंह। स्वास्थ्य मंत्री कौन है वर्तमान में? हर्षवर्धन सिंह हैं। तो इन्होंने ही 12वीं बैठक की है, किसकी? कोविड-19 की। तो अब तक कितनी कुल बैठकें हो चुकी हैं? 12 बैठक हो चुकी हैं। कब की है ये? तो ये की है इन्होंने 18 अप्रैल को की है। ये 18 अप्रैल 2020 को बैठक की गई है और इसकी कौन सी बैठक है? ये 12वीं बैठक, और इसकी अध्यक्षता की है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने, जो कि वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं। अब इसमें क्या चर्चा की गई है? तो इसमें ये चर्चा की गई है कि वर्तमान में, यानी बात करें कि वर्तमान में जो कोविड-19 के चलते मृत्यु दर है वो कितनी है। तो मृत्यु दर की अगर बात करें तो
प्रतिशत मृत्यु दर है भारत में, ठीक। और बात करें 12% जो है क्या है, ये रिकवरी हो रही है, यानी रिकवरी का मतलब है कि इतने पेशेंट जो हैं ठीक हो रहे हैं, कुल में से 12% की रिकवरी हो रही है। और मृत्यु दर कितनी है, 3% मृत्यु दर है। बात करें कि सुधार कितना आया है, तो सुधार देखते हैं। सुधार क्यों आया है, लॉकडाउन के लिए, तो सुधार आया है 40% सुधार आ गया है। पहले से कितना सुधार आ गया है, 40% का सुधार हो गया है। और मृत्यु दर कितनी है, मृत्यु दर है 3%। और बात करें कि रिकवरी कितनी हो रही है पेशेंट की, तो 12% की रिकवरी चल रही है, यानी 12% लोग सही हो रहे हैं, मृत्यु दर 3% है। और सुधार पूरे भारत में तो कितने का है, तो 40% का सुधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया का एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए सचिन, बी महेंद्र सिंह धोनी, सी विराट कोहली या डी विश्वनाथन आनंद। तो इसका राइट आंसर है डी, विश्वनाथ आनंद। बात करें ये खिलाड़ी, तो ये शतरंज के खिलाड़ी हैं, किसके, शतरंज के खिलाड़ी हैं, शतरंज खेलते हैं। बात करें कि इन्हें क्या चुना गया है, तो वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, ठीक है। यानी जो वर्ल्ड वाइड फंड है, अगर इसकी बात करें स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। कब की गई थी स्थापना, 1961 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और ये क्या काम करता है, जितने भी भारत में खेल खेले जाते हैं तो उसमें कुछ रिफंड दिया जाता है खिलाड़ियों के द्वारा इस ट्रस्ट, इस फंड में। तो अगर बात करें इसकी कुल राशि, बात करें इस फंड की, तो इस फंड की जो कुल राशि है वर्तमान में वो $1 बिलियन है। कितनी है, $1 बिलियन इसमें राशि जमा है, ठीक है। $1 बिलियन क्या है, इसमें राशि जमा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है। ऑप्शन ए 5वें स्थान पर, बी 6ठे स्थान पर, सी 7वें स्थान पर या डी 8वें स्थान पर। तो इसका राइट आंसर है डी, 8वें स्थान पर। यानी भारत जो है विदेशी मुद्रा भंडार वाली सूची में भारत का स्थान कौन से स्थान पर है, 8वें स्थान पर है। बात करें फिर पहले स्थान पर कौन है फर्स्ट पे, तो फर्स्ट में है चीन, यानी सबसे ज़्यादा विदेशी पैसा कौन कमाता है, तो चीन कमाता है, इसमें पहले स्थान पर चीन है। बात करें कि अगर भारत 8वें स्थान पर है तो भारत की जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कितना है, तो भारत के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है 476.47 अरब डॉलर है। कितना, अरब डॉलर है। भारत के पास जो राशि है विदेशी मुद्रा वो 476.47 अरब डॉलर की राशि भारत के पास है विदेशी मुद्रा के रूप में। और पहले स्थान पर चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बीसीसीआई के द्वारा इंडियन प्रीमियर लीग को कब तक के लिए निलंबित किया गया है। ऑप्शन है 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 माह या डी अनिश्चित समय। तो इसका राइट आंसर है डी, अनिश्चित समय के लिए। यानी कोई निर्धारित नहीं है कि इंडियन प्राइम आईपीएल कब खेला जाएगा 2020 का, कोई ऐसा अभी निर्णय नहीं लिया गया है, बस अनिश्चित समय के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। और ये निर्णय किसने लिया है, बीसीसीआई ने। अब बीसीसीआई की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1928 को, ठीक है। बात करें इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ पर है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके हेड कौन है वर्तमान में, अध्यक्ष, तो वर्तमान में अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। कौन है, सौरभ गांगुली इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व बैंक ने कोविड-19 से प्रभावित देशों के लिए कितने डॉलर की मदद देने की घोषणा की है। यानी विश्व बैंक ने कोविड-19 से प्रभावित देशों के लिए कितने डॉलर की मदद देने की घोषणा की है। तो ऑप्शन है 8 बिलियन डॉलर, बी 10 बिलियन डॉलर, सी 11 बिलियन डॉलर या डी 12 बिलियन डॉलर। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी 12 बिलियन डॉलर की राशि प्रत्येक देश को दी जाएगी, क्योंकि इससे अब लगभग 200 देश प्रभावित हो चुके हैं। तो विश्व बैंक में बात करें विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक की स्थापना की गई थी जुलाई 1945 को। बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी में है। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। बात करें इसके वर्तमान में हेड कौन है, तो वर्तमान में हेड हैं डेविड मलपास। डेविड मलपास जो हैं इसके वर्तमान में
हेड हैं, डेविड मालपास इसके हेड हैं। ठीक, बात करें ये कितने करोड़ रुपए, कितने बिलियन राशि दे रहा है, 12 बिलियन राशि दे रहा है प्रत्येक देश को। और इसमें जो देश शामिल हैं वो 198 देश इसमें शामिल हैं विश्व बैंक में। तो इन सभी देशों की ये सहायता करने वाला है इतने रुपए देकर। ठीक है, अब क्या क्यों देगा, दान में तो देगा नहीं, ये ऋण के रूप में देगा, जिससे कि देश जो है अपनी आर्थिक स्थिति सुधार कर बाद में जमा कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2021 में होने वाले 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की जो बैठक की जाएगी, यानी सम्मेलन किया जाएगा, मेज़बानी की जाएगी, किस शहर में की जाएगी? तो ऑप्शन है पुणे महाराष्ट्र में, बी देहरादून में, या सी मध्य प्रदेश में, या डी कोलकाता में। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी पुणे महाराष्ट्र में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की आयोजन किया जाएगा, यानी 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन होगा। कहाँ पर होगा? पुणे महाराष्ट्र में होगा। अब कब किया जाएगा? 2021 में किया जाएगा। अब बात करें कि 108 की कर रहा है, तो 107 का सम्मेलन कहाँ किया गया था? तो 107 का सम्मेलन किया गया था, 107वां कहाँ किया गया था? 2020 में बेंगलुरु में किया गया था। कहाँ किया गया था? बेंगलोर में किया गया था। ठीक, कब किया गया था ये? तो ये फरवरी में हो गया है। कब हो गया? फरवरी में हो गया है। लेकिन 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेज़बानी 2021 में कहाँ होगी? पुणे यानी महाराष्ट्र में होगी। बात करें इसकी शुरुआत कब की गई थी भारतीय विज्ञान कांग्रेस की, तो इसकी शुरुआत की गई थी 1914 में की गई थी, कोलकाता से। कहाँ से? कोलकाता से इसकी शुरुआत की गई थी। आज का क्यूज देख लेते हैं। भारत सरकार ने परेशानी मुक्त कृषि परिवहन के लिए किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट रथ, बी परिवहन रथ, सी कृषि रथ, या डी किसान रथ। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बता देना है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व विरासत दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बता देना है। और कल के क्यूज का उत्तर देख लेते हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग ने किस एकीकृत भू स्थानिक प्लेटफॉर्म को शुरू किया है? तो ऑप्शन है आरोग्य सेतु, बी संयोग, या सी सहयोग, या डी सेल्फ असेसमेंट। तो इसका राइट आंसर सी था, सहयोग। राइट आंसर क्या था? सी। बात करें दूसरा क्वेश्चन क्या था? भारतीय स्टेट बैंक ने कब तक एटीएम लेन देन पर कोई सेवा शुल्क नहीं लेगा? तो ऑप्शन है 15 जून 2020, 20 जून 2020, या 1 जुलाई 2020, या 30 जून 2020। तो इसका राइट आंसर 30 जून 2020 था। यानी भारतीय स्टेट बैंक जो है, एसबीआई बैंक जो है, वो अपने एटीएम के लेन देन पर कोई भी शुल्क नहीं लगाएगा। कब तक? 30 जून 2020 तक। ठीक है, इस तक कोई भी शुल्क नहीं लेगा। आप कितनी भी लेन देन कर सकते हैं एटीएम के द्वारा। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और यह आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और अपने अध्ययन को